ऐसी शासन सत्ता व्यवस्था बनाओ कि सबके लिए शिक्षा उचित हो, उत्तम हो, निःशुल्क हो, चिकित्सा निःशुल्क हो। तुम्हारी किडनी खराब तो तुम्हारे लिए भी वही देश के प्रत्येक नागरिक के लिए व्यवस्था है, जिसके लिए उसको करप्शन करने। क्यों लोग करप्शन करते हैं पता है? अरे भाई कुछ पैसा कमा के रख लो, बुढ़ापे में काम आएगा। और जब ये तुमको पता होगा कि पढ़ने में हमारे बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़ेंगे, तुमको ये पता होगा कोई भी रोग होगा हमारा इलाज होगा, तुम काहे को करप्शन करोगे बताओ? रघुवंशम में कालिदास ने लिखा है ये सब। राम राज्य बनाने की व्यवस्था, बजट कैसे चलती है, रक्षा बजट कितना होना चाहिए, रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखी गई एक महान किताब भगवान राम के ऊपर में। पढ़ो उसको, नामों नहीं सुनो होगे रघुवंशम। अच्छा जो अमिताभ बच्चन वाला जो पिक्चर बना था वो वाला दिमाग चाट गया दिखा दिखा के बार बार, वो रघुवंशम नहीं। रघुवंशम कालिदास की कृति है, भगवान राम की कृति है। बजट तक दिए गए हैं, कितने परसेंट कहां करना है। भगवान राम भरत को ज्ञान दे रहे हैं, भरत यहां पर इतना खर्च करना, यहां पर इतना खर्च करना, ये राज्य ऐसे चलाना। वो रघुवंशम उस समय का बना हुआ संविधान। तो शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। और हमें समझ नहीं आता कि किसी भारतीय नारी से उठा करके यहां किसी मैया से पूछ दो कि तुमको सिंपैथी चाहिए कि गोल्ड चाहिए, बोला तुम्हारी सिंपैथी कैसी तैसी, गोल्ड लिया। गोल्ड ले लेंगी, अरे हम भी गोल्ड ले लेंगे, पर कहना सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पर गोल्ड मिले तो काहे को सिंपैथी, 2 लाख मार के भी दे दो 5 तोला सोना। एक पांडाल ऐसा लगा हो कि अंदर आने के बाद 4 लाख मारा जाएगा लेकिन 10 तोला सोना दिया जाएगा। आदमी कहेगा 4 लाख खा ले यार, 10 तोला आ जाएगा। अंदर कौन देखता है? सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। वो ठीक गाता था नमक हलाल में वो लंबू, आप अपनी हैं पराई नहीं ऐसा लगता है, और आपका तो बस यही सपना राम नाम जपना, पराया माल अपना। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। लेकिन वो भी बेचारा इतना बढ़िया पिक्चर बनाता है, और जब कोक और पेप्सी पिलाने की बात आती है तो 5 करोड़ लेके प्रचार कर देता है, और खुद उसी पेप्सी से मर रहा था वो आदमी। बताओ कहाँ ईमानदारी है उसकी भी? भारत का महानायक का ईमानदारी कहाँ है बताओ मुझसे? जिसके पीछे तुम दीवाने हो, पागल हो, उनको पता है कि कोक पीने से वो मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों को पिलाने के लिए 5 करोड़ उनको मिला है तो प्रचार कर रहे हैं। काय बात के महानायक है बताओ फिर? कैसे महानायक हो सकते हैं? महानायक वो नहीं हो सकते, महानायक जब भी होंगे घास की रोटी खा करके दुश्मनों से लड़ने वाले महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ये सब हमारे नायक हो सकते हैं। लक्ष्मी बाई हमारी नायिका हो सकती हैं, ये नायिका हो सकती है। ये कब से नायक नायिका होने लगे? अच्छा कला है, कलाकार हैं, सम्मान होना चाहिए, पर जिस देश की जनता ने आपको आंखों पर बिठाया है, उस देश के बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करोगे आप? अनर्गल किसी चीज का प्रचार कर लोगे? खेल कूद के जब भी आए 2 मिनट में मैगी बनाए। जरा ये भी बता दो कि लीड होता है उसमें, शीशे होते हैं, ये भी बता दो ना। और कोमल आंतों में वो खा खा के, और ये माताएं, तुम तो साक्षात रावण की मम्मी हो तुम सब। हाँ महाराज, अपना बच्चा पाल रही हो कि रावण बना रही हो बताओ? तुम्हारे बच्चे के आंतों का ख्याल तुम्हें नहीं, दांतों का ख्याल तुम्हें नहीं। एक ऐसा कमजोर छींकने वाला बच्चा और खांसने वाला बच्चा पैदा कर दिया है, इसको हर समय सर्दी रहती है, इम्यूनिटी इसकी 0 है ससुरे की। तुम्हारे यहां पैदा ले लिया है ना, उसको बंद बक्से में रखी हो, कैसा बनेगा वो? मिट्टियों में खेलने दो, मोहल्ले में खेलने दो, हम लोगों की तरह बचपन में हम जैसे खेलते थे। खेलते, दौड़ते, गिरते, कटता, पत्ते लगा लेते, चूना लगा लेते। महाराज टनाटन इम्यूनिटी ऐसी बची है कि 1997-98 ईस्वी में भारत के सर्वश्रेष्ठ 35 डॉक्टरों की टीम ने कहा था कि ये मात्र 14 डेज तक ये जिंदा रह सकते हैं, इनको लिवर सिरोसिस है। और आज मैं 25 साल से तुम्हारे बीच में बैठकर 12-12 घंटे कथा करता हूं और पूरी दुनिया में घूमता हूं। 25 साल हो गए। जिस मेडिकल साइंस ने कहा था 14 डेज ओनली, केवल 14 दिन जिंदा रहेंगे। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बनाओ। अपने जैसे सड़े गड़े बच्चे पैदा मत करो, मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी,
जैसे तुम डिप्रेशन हो, इसे तुम्हारी औलादें डिप्रेशन की औलादें, खुद चिंताओं में डूबे हुए हो। मैं तो भारत के माता पिता और दुनिया के माता पिता से बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि मेरा बच्चा मेरे जैसा ना हो, क्योंकि तुम सुखी नहीं हो, तुम आह्लादित नहीं हो, तुम मौज में नहीं हो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बोझ उठा रहे हो तुम, सिसक रहे हो, अभाव में हो, किसी के प्रभाव में हो। अगर भगवान थोड़ी बहुत भी तुम्हारी प्रार्थना सुने तो एक ही चीज मांगना, मेरे जैसा मत बनाना प्रभु, मेरे जैसा मत बनाना। क्योंकि अपनी जिंदगी से तुमसे ज्यादा परिचित कौन होगा। कितनी रातें रोते हुए गुजरी है, कितने दिन अभाव में गुजरे हैं, कहां कहां सर झुकाते चलते हो, किससे किससे मांगते चलते हो, कौन कौन तुम्हारी बेइज्जतियां करता है, कितने डिप्रेसिव हो तुम। क्यों बनाओगे अपने जैसे बच्चे। इसलिए कहना कि बच्चा तो ध्रुव की तरह होना चाहिए, भरत की तरह होना चाहिए, लक्ष्मण की तरह बना देना नाथ, प्रहलाद की तरह बना देना प्रभु।